हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग एक सम सॉल्व करेंगे जिसका नाम है टू काउंट इंटीजर्स विथ इवन डिजिट सम। ये हम लोग प्रॉब्लम क्यों आज देखना चाहते हैं, बिकॉज इससे हम लोग को बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। पहला कॉन्सेप्ट हो गया कि भाई डिजिट्स कैसे निकालना है। एक नंबर दिया हुआ है आपको, जैसे मान लीजिए कि 5 6 7। इसमें अगर किसी ने बोला कि भाई मुझे ये डिजिट अलग से निकाल के दो, ये डिजिट मुझे अलग से निकाल के दो, ये डिजिट मुझे अलग से निकाल के दो, आप कैसे करोगे इसे। वो कॉन्सेप्ट के पीछे ही ये हमारा क्वेश्चन है कि हम लोग कैसे डिजिट्स निकाल निकाल करके फिर नेक्स्ट चीज़ है कि हम लोग इवन कैसे निकालेंगे। ये सारा कॉन्सेप्ट इसी के थ्रू ही, इसी सम के थ्रू हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट मैंने इसलिए पिक किया है क्योंकि हम लोग इससे बहुत सारी सिचुएशन समझ सकते हैं, और इस तरह के बहुत सारे सम्स आएंगे जहाँ पे आपको इवन डिजिट निकालना होगा या सम निकालना होगा या डिजिट्स से मैनिपुलेशन करना होगा हमें। वो सारा इसी के बेसिस पे रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों को। यहाँ पे क्वेश्चन हमें कह रहा है सबसे पहला कि ये एक पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है नम्स। ठीक है, हमें क्या करना है, रिटर्न द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस दैन और इक्वल टू नम। मतलब इनपुट में दे देगा, मान लीजिए कि 10 या 11। इससे पहले हमारे जितने भी नंबर्स हैं उनका अगर डिजिट का सम इवन आ रहा है तो उन सारे को हमें रिटर्न करना है। डिजिट का सम याद रखिएगा, जैसे जैसे 11 रहा, इनके डिजिट्स क्या क्या हो गए, 11 है, इनके डिजिट क्या हो गए 1 एंड 1। 1 प्लस 1 को सम करेंगे तो क्या आ रहा है 2। ये तो इवन है, तो हमें 11 को रिटर्न कर देना है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। 4 दिया हुआ है, आउटपुट 2 है, काउंट हमें रिटर्न करना है। द डिजिट सम ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर इज द सम ऑफ ऑल ऑफ इट डिजिट्स। तो ये हमें काउंट, रिटर्न द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ना कि वो नंबर रिटर्न करना, काउंट रिटर्न करना। और सिंपल हो गया हमें। हमें कोई एरे वैरे लेने की ज़रूरत नहीं है जिसमें हम लोग इन सब नंबर्स को स्टोर करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ काउंट एक ले लेंगे, काउंट ले लेंगे, उसमें काउंट प्लस प्लस करते जाएंगे अगर हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो। दूसरा देख लेते हैं, 30 दिया हुआ है इनपुट, 30 इज़ द इनपुट। इसके पहले कितने सारे नंबर्स हैं उनका काउंट रिटर्न करना है, बट हमें तो देखना तो पड़ेगा कितने सारे नंबर्स हैं। तो जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 11 है। 11 के ऊपर अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पे कि कैसे उसका सम आ रहा है डिजिट्स का 2। 13 है, 13 का सम हो जाता है, क्या होता है 1 + 3, ये हो जाता है 4, ये इवन है। वैसे ही करते करते 28 ले लेते हैं हम लोग। 28 का सम क्या हो जाता है 2 + 8, ये आ रहा है हमारा 10। 10 इज़ अगेन इवन। तो ये सारे नंबर हैं, ये सब 30 से लेस है, 30 से कम है ये सारे नंबर। इन नंबर्स का काउंट हमें रिटर्न करना है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। देखते हैं हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे सबसे सिंपल पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझना चाहेंगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, एक अगर आपको नंबर दिया हुआ है 24, इसमें बोला कि भाई डिजिट्स निकाल के दो मेरे को, 2 अलग से 4 अलग से। अगर आप डिजिट निकाल पाएंगे तभी तो उसको आप सम कर पाएंगे, डिजिट निकालने पे ही तो सम करेंगे। डिजिट कैसे निकाल सकते हैं, आइए एक कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग। 24 को 24 को अगर हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, 2 आ गया, 2 टाइम्स 20 होता है, ये 4। ये अगर आप देखेंगे, ये अगर आप इस वैल्यू को देखेंगे, ये जो 4 है ये क्या है, रिमाइंडर है ये। अब आप इसको समझिए इसी तरह से। 24 को हमारे पास जावा में एक बहुत अच्छा सा ऑपरेटर जिसे कहते हैं हम लोग मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या करता है, मॉड्यूलस क्या करता है, ये हमें ये वाला वैल्यू देता है, रिमाइंडर देता है। अगर आप किसी चीज़ से भी डिवाइड करेंगे, मान लीजिए कि 5 मॉड्यूलस 2 कर रहे हैं, ठीक है, इसमें रिमाइंडर क्या आ जाएगा, आइए करके देखते हैं। 5 मॉड्यूलस 2, 2 टाइम्स 4 हुआ, माइनस किए 1 आ गया। तो अगर हम लोग 5 मॉड्यूलस 2 कर रहे हैं, ये हमें रिमाइंडर देगा, रिमाइंडर। तो ये आ जाएगा यहाँ पर, ये हमें दिया 1, ठीक है, ये हमें देगा 1। ठीक है, समझ गए बात। अभी इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं कि कैसे हम लोग इसे यूज़ ला सकते हैं। जैसे हमें दिया हुआ था 24 के डिजिट्स को निकालना है हमें, 24 के डिजिट्स को निकालना है। 24 है, 24 को अगर हम लोग फर्स्ट टाइम मॉड्यूलस करेंगे 10 से, ठीक है, 24 को अगर हम लोग मॉड्यूलस करेंगे 10 से, क्या आ रहा है, 2 टाइम्स 20 आ रहा है, 20 माइनस करेंगे तो 4, ये हमारे रिटर्न मिलेगा ना, मॉड्यूलस 10 करेंगे तो। रिमाइंडर रिटर्न करना है, ठीक है,
रिमाइंडर क्या हो जाएगा 4। क्या आपको दिख रहा है ये 4 और ये 4 सेम है, करेक्ट? ये 4 और ये 4 सेम है, मतलब ये क्या बोल, वंस का डिजिट हमें दे रहा है पहली बार अगर हम लोग 10 से मॉड्यूलस करेंगे तो। सो 24 मॉड्यूलस 10, इससे हम लोगों को मिल गया वंस डिजिट मिल गया हमें। अब आप क्या कर सकते हैं, अभी अगर आप नेक्स्ट टाइम 24 को वापस से करेंगे मॉड्यूलस 10 से, प्रॉब्लम क्या होगा कि अभी भी फिर भी 24 ही आएगा, चेंज तो कुछ हो नहीं रहा है ना, फिर भी 4 ही आ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, जैसे ही हम लोग पहली बार मॉड्यूलस करके इसका वंस डिजिट निकाल लिए, हम लोग क्या करेंगे 24 को डिवाइड कर देंगे 10 से। अब अगर आप डिवीजन देखना चाहेंगे, यहीं पे ही हम लोग देखते हैं, इसे कलर में चेंज कर लेता हूँ, ईजी हो जाएगा। 10 को जब हम लोग 24 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर तो हमें मॉड्यूलस ऑपरेटर दे दिया। अब जैसे हम लोग 10 को डिवाइड करेंगे, ये जो नंबर है ये जाएगा आपका डिवीजन में, ये आ जाएगा यहाँ पे डिवीजन में, ठीक है, ये आप समझ गए। लेकिन अभी तो अभी हम क्या करेंगे ना, इससे सीधा हम लोग इसे रिटर्न नहीं करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे। हो सकता है कि नंबर हो 453, इसको पहली बार मॉड्यूलस किए 10 से तो ये हमें 3 मिल गया, फिर हम लोग 453 को डिवाइड कर लेंगे 10 से, अभी भी 43 बचा है। तो यहाँ पे मत समझिए कि यहाँ पे 2 रिटर्न कर देना है, हमें 2 रिटर्न नहीं करना है, अभी हमें वेट करना है। हम लोग इसे लूप में चलाएंगे, हम लोग देखेंगे जब तक ये नंबर 0 नहीं हो जाता तब तक हम लोग लूप में चलाएंगे। यहाँ पे 2 मिल गया, अभी देखिए वापस से हम लोग 43 को वापस से लूप में आ गया, ये फर्स्ट बार चला, ये सेकेंड बार चल रहा। 43 को मॉड्यूलस करेंगे हम लोग 10 से मॉड्यूलस किए तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर 43 को डिवाइड बाई 10 कर देंगे, इससे क्या आ जाएगा हमें 4 मिल जाएगा। अभी हम लोग तीसरी बार इसे चलाएंगे, हम लोग को रिमाइंडर तो 4 ही आएगा इस समय, 4 मॉड्यूलस 10। अब हम लोग 4 को डिवाइड कर देंगे 10 से, ये 0 हो गया। तो आपको दिख रहा है क्या हम लोग सॉल्व करना चाह रहे हैं, ये जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक हम लोग इस नंबर को लूप में डाल करके सॉल्व करते रहेंगे, हमें आउटपुट मिल जाएगा आराम से। अभी हम लोग समझते हैं कि क्या लिख सकते हैं कोड में हम लोग, जिससे हमें नंबर मिल जाए, ठीक है। चलिए इसे लिख के देखते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक वाइल लूप ले लेंगे, वाइल लूप ले लिए हम लोग, n जो भी नंबर रहेगा वो नॉट इक्वल टू 0 जब तक नहीं होता, या आप इसको ये भी ले सकते हैं n ग्रेटर देन 0, दोनों कंडीशन चलेगा। हम लोग क्या ले लेंगे n मॉड्यूलस 10 रिमाइंडर है, ठीक है। अब हमें फिर से n को अपडेट कर देना है, n इक्वल्स टू n/10। अब हमें रिमाइंडर में मिल गया रिमाइंडर डिजिट में n हमारा अपडेट हो गया, जो भी अपडेट होना है वो अपडेट हो जाएगा। हम लोग इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, हमें अगर सम निकालना है डिजिट का, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सम निकालो भाई, सम निकालना है डिजिट का। अगर आप देखेंगे डिजिट का सम निकालना है हमें, डिजिट का सम, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं, सम इक्वल्स टू, सम को प्लस कर दे, सम कुछ भी ले लीजिए आप, स्टार्टिंग में 0 ही रहेगा, 0 ले लीजिए सम को, सम प्लस रिमाइंडर, ठीक है, डिजिट का सम, इसी में हमें मिल रहा है डिजिट्स, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा पहला कॉन्सेप्ट। अब हमारा पहला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, हम लोगों को ये पता चल गया कि क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, ये पता चल गया। आगे क्या करना है हम लोग, इससे हमें मिल जाएगा कि क्या ये सम मतलब ये डिजिट का सम कितना है वो मिल जाएगा। हमें चेक करना है कि इफ़ सम जो है इसको मॉड्यूल 2 से करने से क्या ये 0 आता है। अगर ये 0 आता है मतलब ये इवन है, अगर 0 नहीं आता है येस कर देते हैं यहाँ पे, अगर 0 नहीं आता है तो ये ऑड हो गया। बस अब इसी चीज़ को यूज़ करके हम लोग एक मेथड लिख देंगे, उस मेथड का नाम लिख देते हैं इज़ सम इवन, ठीक है। ये मेथड का नाम लिख देंगे, इसको कॉल करते जाएंगे, जितना हमारा नम दिया होगा उससे सारे नम्स के लिए हम लोग कॉल करते जाएंगे, उससे पहले जितने भी नंबर रहेंगे उसके लिए इसको कॉल करते जाएंगे। अगर ये हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सम मॉड्यूलस 2 ये ऑपरेटर हमें ट्रू या फॉल्स बूलियन रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अगर ये हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है तो हम लोग काउंट को कर देंगे ++। अगर ये रिटर्न नहीं कर रहा है ट्रू तो काउंट को हम लोग कुछ नहीं इंक्रीज़ करेंगे, लास्ट में हम लोग काउंट को मार देंगे रिटर्न, बस इतना ही है। आइए अब हम लोग इसको कोड करके देखते हैं कि क्या ये हमारे सारे टेस्ट केसेस को पास करता है, ठीक है। चलिए इसे हम लोग कोड करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बना लेते हैं एक मेथड का नाम दे देते हैं
इसका नाम दे देते प्राइवेट बूलियन, क्योंकि हमें चाहिए रिटर्न ट्रू या फॉल्स में, ठीक है। प्राइवेट बूलियन इज सम इवन, इसमें हम लोग डाल देते हैं, हमें एक नंबर को चेक करना है क्या वो इवन है या नहीं है, ठीक है। एक सम ले लेते हैं, सम ले लेते हैं 0, ठीक है। अब हमें लूप चलाना है वाइल ये वाला नंबर जब तक 0 नहीं होता है तब तक ये लूप चलेगा। लूप में हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोगों को सम निकालना है, क्या होगा वो सम प्लस n मॉड 10, इससे हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे और सिंपल करने के लिए हम लोग कर सकते हैं सम प्लस, सिंपल हो गया, ठीक है। इसका मतलब भी वही है जो हम लोग लिखे हैं अभी। इसके बाद हम लोग लिखते हैं n इक्वल्स टू, क्योंकि n को हम लोग को डिवाइड करते जाना है 10 से, तो n/10, ये हो गया दूसरा। अब रिटर्न कर देना है, क्या रिटर्न करेंगे हम लोग कि सम जो आ रहा है ऊपर में बंद करके उसको मॉड करेंगे 2 से, तो कुछ रिमाइंडर आता है। सम मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, अगर ये ट्रू है मतलब कि ये इवन है, अगर ये ट्रू नहीं है मतलब ये ऑड है। अभी इसी चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे, कैसे, काउंट ले लेंगे हम लोग, काउंट इक्वल टू 0 ले लिए, इनिशियली काउंट 0 करना है, काउंट हम लोग को ऐड कर करके सारा काउंट निकालना है, जितने भी इवन हैं उसे रिटर्न कर देना। तो एक लूप लगा लेते हैं, तो i इक्वल्स टू 1 से चालू करते हैं, 2 से भी चालू कर सकते हैं, बट 2 पहला नंबर है तो आप काउंट उसमें 1 ले करके शुरू कर सकते हैं। i लेस देन इक्वल टू नम तक जाएगा और i को हमेशा इंक्रीज़ करते जाएंगे एक एक वैल्यू के साथ। इसके अंदर आइए, इसके अंदर हम लोग लिख देंगे, सबसे सिंपल सा चेक करेंगे हम लोग, इसी मेथड को कॉल करेंगे, इज़ सम इवन, क्या ये सम इवन है, किससे रिलेटेड, हम लोग i ले रहे हैं तो हर एक नंबर को चेक करना है हम लोग को, तो i भेजते जाएंगे, वो 0 से लेकर के 1 से लेकर के नम तक जाएगा और वो एक एक नंबर को चेक करेगा। और ये इस सम इवन नीचे में जो हम लोग लिखे हैं वो क्या रिटर्न कर रहा है हमें, वो हमें रिटर्न कर रहा है बूलियन में ट्रू या फॉल्स। तो पहले वो इस सम इवन को भेजेगा, मान लीजिए 3 को भेजा, इस सम इवन को 3 को भेजा, यहाँ पे गया, वो चेक किया, सारा चेक करने के बाद वो रिटर्न कर दिया क्या उसके डिजिट का सम इवन आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ट्रू या फॉल्स। तो इफ़ ट्रू, अगर ट्रू होगा, हम लोगों ने यही कंडीशन लिखा है कि अगर ट्रू होगा तभी हम लोग क्या करेंगे, काउंट को इंक्रीज़ कर देंगे, काउंट को एक इंक्रीज़ कर देंगे। काउंट को इंक्रीज़ करने के बाद ये लूप ख़त्म, फॉर लूप ख़त्म, ये सारे नंबर्स को चेक कर लेगा। इसके बाद हम लोग को बस रिटर्न करना है काउंट को, दैट्स ऑल। रन करके देखते हैं हम लोग अभी। हाँ, ये हमारा टेस्ट केसेस जो नीचे में था वो सारा एक्सेप्टेड हो गया है। अभी हम लोग सबमिट करके देख लेते हैं, सबमिट करने से भी आ जाना चाहिए। हाँ, सो हमारा सारा वैल्यूज़ पास हो गया है। सो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं और क्या सीख सकते हैं नया। थैंक यू।